Hello students, welcome to the चेतन भारत लर्निंग and today we will discuss मेंस क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहने वाला है जहां पर पूछा है आपसे डिस्कस करने को। आइए देखते हैं। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, जहां पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पॉपुलेशन की और वहां पर गंगा रिवर बेसिन में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसको डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू लैंड, सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज। बच्चों मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूंगा गंगा रिवर के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो गंगा रिवर होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है, क्या गंगा शुरू से ही निकलती है? तो हमें पता है कि गंगा जो है एक माउंटेन होता है जिसका नाम है गोमुख, है ना। गोमुख माउंटेन है, गोमुख। यहाँ से हमारे पास एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर। ओके, अब भागीरथी रिवर जो है यहाँ से निकल रही है और यहाँ से पीछे से आ रही है अलकनंदा रिवर। और जब ये आपस में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो एक प्रयाग पे मिलती है जिसका नाम है देव प्रयाग। तो हमें इतनी जानकारी तो है। ओके, मतलब कि सर देव प्रयाग के बाद में ही इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा होता है। अब ये क्यों बताया गया हमें बच्चों? ये इसलिए बताया गया ताकि आपको पता लग सके कि गंगा जो रिवर सिस्टम है वो निकल कहाँ से रही है? हिमालय से निकल रही है। कहाँ से निकल रही? हिमालय से निकल रही। अब थोड़ा सा आप अगर आप थोड़ा सा यहाँ देख पाओगे, जब हमने यहाँ पर हमने क्या बोला कि गंगा रिवर कहाँ से निकल रही है? ये गोमुख से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ये गोमुख पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, अब जब गंगा यहाँ से निकल रही है उसके बाद में वो आ रही है और देन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बच्चों यहाँ पर हमारे पास गंगा जो है वो बाइफरकेट हो रही है, जिसमें एक गंगा की ब्रांच कहाँ आ रही है प्यारे बच्चों? एक आ रही है हुगली वाले साइड में, है ना, और एक जा रही है वेस्ट बंगाल में, यानी एक वेस्ट बंगाल में आ रही है और एक बांग्लादेश में जा रही है। इस तरीके से गंगा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ फरक्का बैराज से। क्लियर बच्चों? आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको कि देखो, अब अगर हम रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो कोई भी रिवर है तो रिवर को हम बेसिकली, अगर मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूंगा तो उसको मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। उसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं इनटू 3 पार्ट्स। क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं इनटू 3 पार्ट्स। अब जो फर्स्ट पार्ट रखने वाला है ये क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होगा जहां पर गंगा की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि गंगा एक हिमालयन रिवर है। अब हमें पता भी लग चुका है कि गंगोत्री गोमुख से निकलती है, हिमालयन रिवर है। तो गंगा अपनी क्या होगी? फर्स्ट पार्ट में गंगा यंग स्टेज में रहेगी। यंग स्टेज में होगी बच्चों तो उसका जो स्लोप होगी वो ज्यादा होगी। अगर स्लोप ज्यादा होगी तो उसका फ्लो भी तो ज्यादा रहेगा। यानी अगर फ्लो ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर गंगा की स्पीड जो होगी बच्चों, इसको मैं 3 स्टेजेस में दिखा हूं तो स्पीड को मैंने ये 3 एरो दिखा दी है कि यहाँ पर गंगा की जो स्पीड रहने वाली है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो यानी गंगा इस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में गंगा क्या करेगी? कौन से लैंडफॉर्म्स बनाएगी? गंगा बनाएगी इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, गंगा इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगी। सेकंड स्टेज में क्या होता है? देखो, सेकंड स्टेज में जो रिवर होती है वो अपने मेच्योर स्टेज में पहुंचती है। मेच्योर में पहुंचेगी यानी स्लोप जो है वो भी कम हो रही है, वो भी रिड्यूस हो रही है और फ्लो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि स्पीड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या होगा? स्पीड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब अब रिवर क्या बनाएगी बच्चों? अब रिवर इरोजनल प्लस डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को बनाएगी। इरोजनल बनाएगी और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगी। अब जो थर्ड स्टेज होगी जहां पर रिवर क्या होती है बच्चों, उसकी जो स्पीड होती है बिल्कुल ही कम हो चुकी होती है। तो यहाँ पर रिवर की जो स्पीड होगी वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी। यानी अब वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी? अब वो सिर्फ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगी। अब वो सिर्फ क्या बनाएगी मेरे बच्चों? डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके सर, हमें इस चीज के बारे में क्यों बता रहे हो बच्चों? ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस फ्रेम में यहाँ पर क्या हुआ होगा? बहुत ज्यादा इरोजन हुआ होगा सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट बहुत ज्यादा इरोड हुए होंगे। अब वो यहाँ से रिवर के थ्रू नीचे आए होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डेपोजिट भी हो रहे हैं और धीरे धीरे रोड भी हो रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीटली डेपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, अब हम बोलेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा आप थोड़ा सा डिस्कस करिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, डेंसिटी का, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गंगा रिवर बेसिन में कैसा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब समझ है। और विद स्पेशल रेफरेंस टू, हमें लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज, इन 3 रेफरेंस से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। अब इंट्रो पार्ट में हमें क्या बताना पड़ेगा बच्चे? इंट्रो पार्ट में अपने को थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड आंसर लिखना पड़ेगा कि गंगा जो रिवर से, अगर हम बात करेंगे गंगा वाला जो रीजन है, ये जो गंगा रिवर बेसिन वाला जो रीजन है, यहाँ पर हैवीली पॉपुलेटेड रीजन है ये। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर 400 मिलियन पीपल, ओवर 400 मिलियन पीपल जो कि होते हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूंगा विच इज 40%, हम टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो रफली 40%, अगर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहाँ पर है? वो इसी रिवर बेसिन में ही हमें देखने को मिल रही है। क्लियर? बहुत बढ़िया, है ना, हमें इतना तो समझ आ गया। बल्कि कहीं ना कहीं हम इस डेटा को अपने इंट्रो में कोट कर सकते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड डेमोग्राफिक रीजन, है ना। तो इतना हम बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिक हॉटस्पॉट है ये। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है विच इज ओवर 400 मिलियन, मतलब कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 40% ऑफ द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? इतनी बात कर दी। फिर हमने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इस बेसिन में वो हाईली एसिमेट्रिकल है, कि हमने बोला कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे बच्चों वो बहुत ही ज्यादा एसिमेट्रिकल है। अब सवाल आता है एसिमेट्रिकल क्यों है, क्यों होता है एसिमेट्रिकल? तो अब हम बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि रिवर का ओरिजिन कहाँ है, इट्स गंगोत्री गौमुख पर्वत। ठीक है, वहां से जब ये रिवर निकल रही है तो वो जब निकल रही है तो हाईली रग्ड टेरेन बना रही है। मतलब बोलने का ये है कि जो अपर रीजन होंगे, जहां से गंगा का ओरिजिन हो रहा है, वो रीजन जो होगा वहां पर बहुत ज्यादा इरोजन होगा तो वहां पर बहुत, मतलब कि लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे वो हाईली रग्ड लैंडफॉर्म्स बनेंगे, वो हाईली रग्ड टेरेन होगा। जब हाईली रग्ड टेरेन होगा मतलब कि जो अपर पार्ट होगा इस रिवर बेसिन का, ओके, वहां पर हमारे पास पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड होगी, मतलब बहुत दूर दूर, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लस्टर पॉपुलेशन होगी, वहां पर स्पार्सली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्लियर? और जैसे जैसे रिवर नीचे को आती जाएगी, जैसे जैसे रिवर अपनी सेकंड स्टेज पे पहुंचेगी, अपनी अगर हम बात करेंगे थर्ड और जो अपनी ओल्ड स्टेज में पहुंचेगी, वहां पर जैसे जैसे रिवर नीचे को आती जाएगी, यानी जब वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में पहुंचती जाएगी रिवर, तो यहाँ पर मैं आपको मैप से भी इसको बता सकता हूँ, बल्कि यहाँ पर यूपी, बिहार, यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, यहाँ पर, और साथ में बांग्लादेश वाला रीजन, यहाँ पर रिवर अब स्पीड कम हो जाएगी, डेपोजिशन बढ़ जाएगी, जिस कारण यहाँ पर हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसमें हमें जो है सोइल का भी उसमें पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा वाटर रिसोर्सेज की भी बात देखने को मिलेगी। तो हमें इंट्रो को कुछ ऐसे देना है जहां पर हमें ये दोनों एंगल ही डिस्कस करने को पड़ेंगे। क्लियर? इतना हमारा इंट्रो पार्ट रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि अब हमारे को लैंड के बारे में बताना है, ठीक है, कि क्या रहने वाला है इम्पैक्ट लैंड का और यहाँ पे टोपोग्राफी का। तो जियोमॉर्फिक वेरिएशंस यही हैं कि जो अगर हम बात करेंगे, जो अगर अपर रीजन्स होंगे, क्या बोला हमने, जो अपर रीजन रहने वाले हैं वो क्या बनाएंगे, वहां पर क्या होगा, रग्ड टेरेन होगा, जिस कारण से यहाँ पर हमें स्पार्सली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। ओके, और उसके बाद जब नीचे प्लेन्स बनेंगे, अब देखो जब नीचे रिवर अपनी सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंची है, तो यूपी, बिहार, यहाँ पर पहुंची है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर रिवर जो है वो क्या बनाएगी प्यारे बच्चों, वो प्लेन्स बनाएगी। ओके, अब प्लेन्स बनाएगी सर,
थोड़ा सा बताइए इसके बारे में भी बच्चे। रिवर जो होती है, अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है, जब ऊपर से गिर रही है, स्लोपी रीजन से निकल रही है, वहां से गिर रही है, तो वो अपने साथ में बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट लेके आ रही है, तो वहां पर इतनी सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जब रिवर अपने मेच्योर और ओल्ड स्टेज में आ रही है तो रिवर क्या बना रही है, प्लेन्स बना रही है। अब प्लेन्स बना रही है मतलब वो रीजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है फॉर लिविंग, ओके, जहां पर की लिविंग बिल्कुल सही तरीके से हो सकती है। तो इसलिए इन रीजन्स में हमारे को पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी भी अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी। देन इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ईज, मतलब कि यहाँ पर अब देखो, अब बिल्कुल जो है नॉर्मल टेरेन आ चुका है, बढ़िया यहाँ पर फ्लैट लैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी ज्यादा होंगी, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सर यहाँ पर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना तय, बल्कि यहाँ पर पॉपुलेशन अपने को इंक्रीज देखने को मिलेगी। और सेम है कि अगेन हमें डेंसिटी भी इंक्रीज कर देखने को मिलेगी, मतलब कि कहीं ना कहीं ये तीनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये लिखेंगे हम अपने, जबकि लैंड का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के ऊपर। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहां पर हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ सॉइल एंड पेडोलॉजी, ओके। तो अगर मैं बात करूंगा बच्चों कि जब रिवर अपने सेकंड स्टेज में पहुंची है तो रिवर कौन सी सॉइल को बना रही है, तो अगर मैं सॉइल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब पहाड़ों से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, और वो मतलब कि प्लेन्स बना रही है, तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं कि फुट हिल्स ऑफ जो भी हिमालय, अगर मैं बात करूंगा हिमालयस पे, तो हमारे को वहां पर क्या देखने को मिलता है, अगर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करेंगे तो हमारे को सबसे पहले देखने को मिलता है भावर, ठीक है, फिर देखने को मिलता है तेराई रीजन, ओके, देन फिर खादर, एंड उसके बाद में आता है मतलब कि खादर और बांगर बोल सकते हैं, जिसमें खादर जो होता है वो फ्लड प्लेन्स वाली सॉइल होती है, ओके, और बांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या कौन सी सॉइल होंगी, ये दोनों ही एलुवियल सॉइल्स होती है। क्या सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। मतलब सर कहीं ना कहीं ये जो सॉइल होगी विच इज गुड, ओके, ये ज्यादा फर्टाइल सॉइल्स होती है। जब फर्टाइल सॉइल होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा इजी होगा। जब एग्रीकल्चर होगा तो फूड सिक्योरिटी होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी है, फूड सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन अगेन विच इज गुड फॉर लिविंग, ओके। जब गुड फॉर लिविंग है तो यहाँ पर अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी अपने को देखने को मिलेगी, ओके। अब हम फिर से बात करेंगे तो यहाँ पर भाबर और तराई रीजन हमें इतना नहीं देखने को मिलता है, तो मेनली जहाँ पर रिवर जो है मैच्योर और अपनी ओल्ड स्टेज में आ रही है, तो वहां पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। डन। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर एलुवियल सॉइल होने के कारण, ओके, यहाँ पर एलुवियल सॉइल होने के कारण, अब एलुवियल सॉइल होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, वो हमें आता है, हमने बता दिया। अब इस चीज के होने के कारण यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, हाई यील्ड देखने को मिलेगा। जब हाई यील्ड देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बता रहा होगा, ओके। और फूड सिक्योरिटी को जो बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे को वहां पर उस रीजन में हमें ज्यादा पॉपुलेशन का आना देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये किसको लीड करेगा, ये लीड करेगा एग्रेरियन मैग्नेटिज्म को, ठीक है, कि यहाँ से और बहुत बहुत बड़ा जो अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर हब बनते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा इस रीजन पे हमें राइस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वीट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो इस रीजन की अगर हम बात करेंगे। अगेन अगर मैं कैश क्रॉप्स की बात करूंगा तो कैश क्रॉप्स पे यहाँ हमें शुगर केन देखने को मिलता है, कैश क्रॉप्स पे शुगर केन देखने को मिलता है, गन्ना देखने को मिलता है, ओके। ऐसे हमारे को राइस देखने को मिल रहा है, यहाँ से वीट भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा तो ये एग्रेरियन मैग्नेटिज्म की ओर जा रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूंगा कि हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। बच्चों अगर मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम की बात करूंगा ना, तो गंगा रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी मल्टीपल, देखो
इसकी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है। अब बहुत ही लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, अगेन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी, ठीक है। यमुना है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है ना, घाघरा नदी है, महानदी है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। जब ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं बच्चों जो हिमालय से आ रही हैं, जो हिमालय रीजन से आ रही है, अगर हिमालय रीजन से आ रही है तो कहीं ना कहीं कि वो कौन सी नदियां होंगी, पेरिनियल रिवर्स होंगी। पेरिनियल रिवर्स जो कि पूरा साल भर ही जहां पर हमें पानी देखने को मिलता है। क्लियर? अब सॉरी अब जो पेरिनियल रिवर्स होंगी, जो पेरिनियल नदियां होंगी, वो पूरी आपको यहाँ के जो रीजन होगा उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की जो है कमी अपने को नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अगर वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो क्या यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर्स होंगे, जो यहाँ के एक्वाफर्स होंगे, वो रिचार्ज नहीं होंगे क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ के अगर यहाँ पर ऑलरेडी वाटर होगा तो यहाँ के जो एक्वाफर्स होंगे वो भी रिचार्ज होंगे। अगर वो रिचार्ज होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनमें वाटर की कमी नहीं देखने को मिलेगी, है ना। अगर ज्यादा वाटर मिलेगा, अगर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो आपकी क्रॉप्स भी अच्छी रहेंगी। ओके, उसके बाद हमने बोला जो नेविगेशन है यहाँ का, नेविगेबिलिटी है यानी नेविगेशन सिस्टम है यहाँ का। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो वह गंगा रिवर सिस्टम ही है जहाँ पर हमें नेशनल वाटरवे 1 देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से लेके प्रयागराज टू हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया। ओके, तो ये आई थिंक 1680 किलोमीटर का इतना वाटरवे है। तो कहीं ना कहीं नेविगेशन के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, चीप ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कहीं ना कहीं रिवर की जो अगर बोलेंगे तो हाइड्रोलॉजिकल इसका वाटर सोर्स हो सकता है। डन। तो ये हमने थोड़ी सी यहाँ पर बात की है हिस्टोरिकल नेविगेबिलिटी की ओर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नेविगेशन और जो है नेशनल वाटरवे 1 देखने को मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म हो गया, और अगर हम बात करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो उससे इसका यूज होता है। ओके, अब देखिए, अब दिक्कत ये है कि जब हम बात करेंगे कि इस रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का आना, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का जब बढ़ जाना, अब यहाँ पर लिखा भी है बिहार वाली साइड में तो पॉपुलेशन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा 1000 से ज्यादा है बच्चों, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर 1000 से ज्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हाई यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। जब हाई यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिग्रेडेशन का जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको इसमें क्या लिखना चाहिए, अब देखो बॉडी पार्ट में हमने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, कंक्लूजन पे क्या लिखना चाहिए कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जब यहाँ पर, अब देखो पहले हमने बोला था कि इतनी 400 मिलियन इतने लोग हैं यहाँ पर, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लगा बहुत इंक्रीज्ड है यहाँ की। जब इंक्रीज है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो, है ना, चाहे अगर हम बात करेंगे कि ओवर यूज ऑफ, अगर हम लैंड फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, है ना, ओवर यूज ऑफ लैंड की बात करेंगे, ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इकोसिस्टम मतलब सब पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिसेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी, है ना। गंगा रिवर से पोल्यूशन का भी खतरा बढ़ रहा है तो अपने को पोल्यूशन को लेके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पर पॉपुलेशन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसीज को लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन में अपनी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, देन हम बोल सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा आंसर लिख पाएंगे। तो आपको स्टार्ट बता दिया मैंने कैसे करना है, आपको ये बता दिया कि इस पे क्या लैंड में कौन से पॉइंट होने चाहिए, हमारे पास वोट सॉइल को लेके कौन से पॉइंट होने चाहिए, कौन से एग्जांपल होने चाहिए। ओके, एंड देन हमारे पास में वाटर सोर्सेज को लेके एग्जांपल होने वाले, तो वो हमने सारी चीजों को डिस्कस किया। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और आपसे मीन्स का क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, और यूं ही पढ़ते रहिए।